गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से डीएलएड एंट्रेंस 2024 के लिए बूस्टर डोज लेके आए हैं। मुश्किल से इसमें 7 से 10 मिनट लगेगा और आपका कम से कम 1 या 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है। चलिए कैसे प्रश्न पूछता है और किस तरह बनाना है दोनों देखते हैं। प्रश्न आपसे पूछ देगा कि एक द्विघात समीकरण x² + 3x - 2 = 0, तो उसके शून्यकों का योगफल क्या होगा या उसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यह दोनों साथ पूछ लेगा। या आपसे कहेगा कि कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ, उसके शून्यकों का योगफल कुछ दिया रहेगा, उसके शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, तो वह समीकरण क्या होगा। अब यहां पे देखिए डोज दे रहे हैं, इस डोज को आप लोग ध्यान से देखिए। एक समीकरण मान लेते हैं x² + bx + c = 0। अब यहां पे देखिए ये सी को आप तीनों x² + bx + c = 0, यानी तीनों को सबको इधर एक साइड में रखना है। तो इसका एक शून्यक मान लेते हैं अल्फा, दूसरा शून्यक मान लेते हैं बीटा, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके 2 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा। मान लिया अल्फा, शून्यक का मतलब सिंपल सा है कि अल्फा का वैल्यू यहाँ पे x के जगह रख दें तो सबको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। बीटा को भी x के जगह पे रख देंगे तो इसका सारा का तो सबको जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 0। अब कह रहा है शून्यक का योगफल, यानी दोनों शून्यक को जोड़ दिए अल्फा प्लस बीटा। हमने मान लिया कि x² + bx + c = 0 के 2 शून्यक हैं। 2 शून्यक कौन कौन है दोस्तों? अल्फा तथा बीटा। तो दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? -b/a। ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी शून्यकों का योगफल। इसको आप लिख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। ये आपका b है, ये है a है, -b/a। अब हमको आप क्या बता रहे हैं? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा। अल्फा गुना बीटा दोस्तों क्या हो जाएगा? c/a। क्या हो जाएगा? c/a। आप बस ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, आपका सिंपल इंप्लीमेंट बताते हैं, आपसे क्वेश्चन आराम से बनेगा। कोई समीकरण x² + bx + c = 0, तो उसके शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अब इस प्रश्न को लेते हैं। क्या दिया है? x² + 3x - 2 = 0। तो हमको क्या करना है दोस्तों? इसका हमको निकालना है शून्यकों का योगफल। क्या निकालना? शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अब देखिए यहां पे देखिए a, पहले उससे पहले हम a समझते हैं। यहां पे x के बगल में कुछ लिखा हुआ है नहीं, यानी a गुना x कर सकते हैं, यानी a का वैल्यू आ गया दोस्तों 1। अब देखिए b का वैल्यू, यहां पे b का वैल्यू, क्योंकि इधर भी प्लस प्लस सब कुछ है, यहां पे ये 3 आ जाएगा। अब देखिए c का वैल्यू, यहां पे +c है, यहां पे क्या -2। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं +-2, बात बराबर ही हुआ। तो यहां पे c आ गया हमारा -2। अब क्या कर रहे हैं दोस्त? हम यहां पर शून्यकों का योगफल निकाल लें, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b क्या है हमारा? 3, माइनस फॉर्मूला में 3, b के जगह 3 लिख दिए, बट्टे a का वैल्यू 1, यानी हमारा शून्यकों का योगफल आ गया -3। अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या है? c/a। c का वैल्यू -2, a का वैल्यू 1 बराबर -2, यानी शून्यकों का योगफल दोस्तों आ गया -3, शून्यकों का गुणनफल आ गया -2। तो बी ऑप्शन सही होगा, शून्यकों का योगफल -3, गुणनफल -2। इस पर हम और प्रश्न करवाएंगे। अब इसको रहने देते हैं, उसको मिटाएंगे नहीं।
थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड में फिर से लिख देंगे। आप लोग उम्मीद है पॉज करके नोट कर लिए होंगे। सिंपल सा कोई समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो शून्यकों का योग, अगर दोबारा लिख लें तो आपको याद भी हो जाएगा। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बट्टे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बट्टे ए। शून्यकों का गुणनफल हम जानबूझ के लिख रहे हैं कि आप लोगों को याद हो जाए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। इस पे एक और प्रश्न करवा देते हैं। मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। हम इसलिए इसको 2 मान लेते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। अब सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। हमने आपको ये प्रश्न हो गया, शून्यकों का योगफल निकालने के लिए दे सकता है या शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए दे सकता है, या दोनों पूछ सकता है। तो यहाँ पे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर के बगल में जो लिखा होता है वो क्या होता है, कुछ नहीं है तो एक है। अगर एक्स स्क्वायर लिखा है सिंपल तो समझ जाइए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है सिंपल 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 आ गया वैल्यू। बी का वैल्यू बताइए, बी का वैल्यू देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस बी एक्स है तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों माइनस लिखा हुआ था तो इसको कॉमा में बंद कर दिए ब्रैकेट में, तो यानी बी का वैल्यू आ गया -3। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 5 है। अब आपको सिंपल सा बता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए। माइनस बी का कितना, माइनस। अब बी का वैल्यू कितना है, -3 बट्टे ए का वैल्यू 2 यानी 3 बट्टे 2। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे, सी का वैल्यू कितना है दोस्तों 5, ए का वैल्यू 2, 5 बट्टे 2 यानी शून्यकों का योगफल आ गया 3 बट्टे 2, शून्यकों का गुणनफल आ गया 5 बट्टे 2। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब आपको एक और फॉर्मूला बताते हैं। अगर शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया रहे तो समीकरण कैसे निकालना है, सिंपल, ये तो और इजी है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे शून्यकों का योगफल है, यहाँ शून्यकों का गुणनफल है। अब इस प्रश्न को पढ़िए। यदि किसी द्विघातीय समीकरण के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है दोस्तों, -3 था, गुणनफल कितना दिया हुआ है, -2, तो वह समीकरण क्या होगा। सिंपल सा कहानी है दोस्तों। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया है, -3, तो -3 लिख दिए, फिर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है दोस्त, -2, तो यहाँ पे -2 लिख दिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये आ गया हमारा वो द्विघात समीकरण। सिंपल सा कहानी। अब एक प्रश्न और आपको हम लास्टली करवा देते हैं, उसके बाद आज का क्लास वहीं पे ऑफ कर देंगे। अब हम आपको ये बताइए, मैंने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 7, तो इसका शून्यक का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक का योग। अब देखिए
अब वहीं पे आपको फटाफट सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। और क्या करना है दोस्तों, 7 को भी इधर ले आना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये 7 प्लस था इधर तो इधर आके माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7 बराबर 0। अब यहां से सॉल्व करना है। ए का वैल्यू बताइए, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू -7। अब शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा, बी देखिए यहाँ पे सब जगह प्लस है, तो हमने क्या किया इधर इसको ब्रैकेट में कर दिया, क्योंकि हमारा मूल फॉर्मूला ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस -7 बराबर 0। कोई दिक्कत, इसलिए ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर -3, सी बराबर -7। तो अल्फा प्लस बीटा दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है -b/a, बी माइनस लगा दिए, बी के जगह पर क्या है -3, तो फिर -3 बट ए का वैल्यू 1 कर दिए बराबर 3/1, यानी 3 आ गया आंसर। शून्यकों का योगफल कितना आ गया, 3। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल निकालना है। अब फॉर्मूला पता है c/a, c देखिए क्या है -7 बट ए का वैल्यू 1 यानी -7 आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। आप आराम से अपना 1-2 प्रश्न कन्फर्म कर सकते हैं मैथ में। आज के लिए इतना ही। राम राम, राधे राधे।